ये मैंने आपको पहले भी करवाया। ये जो ऑफ है, ये ऑफ क्या क्या बताता है, डबल ऑफ और सिंगल ऑफ के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये ऑफ एक तो पोजेशन बताता है, का के की जैसे संबंधवाचक होता है ना, संबंध बताता है। राम की किताब काके की लिए ओनरशिप बताता है, रिलेशनशिप बताता है। एक ऑफ पोजेशन बताता है, मालिकाना अधिकार। द बुक ऑफ राम, किसका बुक, राम का, राम की किताब। एक ऑफ तो ये बताता है। और एक ऑफ क्या बताता है, एक ऑफ हम यूज करते हैं जब भी सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं। और एक ऑफ हम और किसके लिए करते हैं, कोई भी चीज क्या से बना है, बता रही हूं, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। ठीक है, ये बताते हैं ना। और एक ऑफ और भी होगा, एक मिनट देख लेती हूँ, लिखो जब तक मैं लिख रही हूं आप भी लिखो। द ड्रामास। मेरे को बेसिकली ना पहले तो ये जानना है, ये ऑफ और ये ऑफ के बीच का डिफरेंस बताना है। दोनों ऑफ के बीच का डिफरेंस बताना है, लेकिन पहले मुझे बता देना है ना कि ये वाला ऑफ बहुत सारा चीज बताता है। हो सकता है ये सब लिखने से क्लियर ना हो, एग्जाम्पल दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा, he died of cancer. The table is made of wood. और क्या है, हाँ, और one of the students was absent। पहले आप इसको लिखो, फिर ये ऑफ क्या क्या बता रहा है ना, मैं डील कर। कैंसर के वजह से मारा, गुजर गया। तो ये ऑफ क्या क्या बताता, देखो, द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। जो शेक्सपियर के ड्रामाज है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। किसके ड्रामाज, काके की का सेंस आ रहा है ना, किसके ड्रामाज, शेक्सपियर के। हु इज द ओनर ऑफ द ड्रामा, शेक्सपियर इज द ओनर ऑफ द ड्रामा। हु डज दिस ड्रामा बिलोंग टू, हु इज द पोजेसर, शेक्सपियर। तो यहाँ पे ओनरशिप बता रहा है, काके की का सेंस आ रहा है ओनरशिप, तो यहाँ का ऑफ ओनरशिप बता रहा है। ही डाइड ऑफ कैंसर, उसकी डेथ कैंसर से हुई, तो यहाँ पे ऑफ क्या बता रहा है, यहाँ पे कॉज बता रहा है, कारण बता रहा है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है वुड से बना हुआ है। ओके, द कप इज मेड ऑफ ग्लास, मेड फ्रॉम ग्लास, मेड ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है ये बता रहा है। और वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑफ सिलेक्शन के लिए, बहुतों में से एक हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑफ ये सब चीज बताता है। ठीक है, तो ऑफ ये सारी चीजें बताता है। एक तो सिलेक्शन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। टेबल वुड से बना है, ओके, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ही डाइड ऑफ मलेरिया, डेंगू, कैंसर कॉज बता रहा है। द बुक्स ऑफ राम, राम की किताबें, तो ये ऑफ तो ये बता रहा है। फिर से लिखने मत लग जाना, ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, तो यहाँ का क्या बता रहा है, ओनरशिप। कैंसर वाला में कॉज बता रहा है। वाटर ऑफ गंगा, किसके पानी, किसका पानी, गंगा का पानी, रिलेशनशिप बता रहा है। नेकलेस जो गोल्ड से बना है, कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है। हाँ, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वुंड इंजरी, यहाँ पे लिखते जाना। अब क्या है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तो मैंने बोला कि ऑफ क्या बता रहा है, ऑफ कॉज बताता है, कॉज बताता है, ऑफ कारण बताता है। और हम लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश करते हैं ना, तो उसी वजह से ही डाइड ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन ना भूल जाते हैं, मतलब डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में गड़बड़ हो जाता है। रुको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, लिखूंगी ना तब आपको क्लियर होगा।
क्योंकि आप लोग का डिमांड रहता है ना, मैम आप लिख लिख के पढ़ाते हो ना, तो लगता है कि ऑफलाइन बैच कर रहे हैं। हिंदी हम लोग की हैबिट क्या होती है, हम डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने लगते हैं, उसी वजह से ना सब गड़बड़ हो जाता है। ही डाइड लगा देंगे, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, इसकी हिंदी करेंगे वो कैंसर से मरा, और से का मतलब तो फ्रॉम होता है, गलत है। ही डाइड ऑफ कैंसर, और सिंगल वाला ऑफ लगाना, ये जो डबल वाला ऑफ है ना, ये अलगाव के लिए यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए, तो ये मत लगाना। ये सिंगल वाला ऑफ कॉज बताता है, तो हम यहाँ पे कॉज बता रहे हैं तो हम सिंगल एफ डालेंगे, सिंगल 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 सिंगल, ठीक है। डबल वाला आप मत डालना, सिंगल वाला डाल। ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, सिंगल डालना, क्योंकि सिंगल ऑफ कारण बताता है, डबल एफ तो अलग होने के लिए बताता है, ठीक है। तो हम ऑफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा है, डेथ ड्यू टू डिजीज, कोई भी व्यक्ति का डेथ ना किसी डिजीज से हो रहा है, जैसे कैंसर, डेंगू, मलेरिया, ये सब से हो रहा है, तब क्या लगाओगे? रुको, तब ऑफ लगाओगे। अब मैं लगाऊं डेथ ड्यू टू, लिखते जाओ, एक्सीडेंट, सब में अलग अलग प्रीपोजिशन, डेथ ड्यू टू वुंड, ठीक है, ओवर ईटिंग, ज्यादा खा के भी मर जाते हैं लोग, डेथ, तरह तरह के मरने का स्टाइल है अभी, डेथ ड्यू टू हंगर, इसमें ज्यादा ना एक्सीडेंट और बीमारी वाला आता है, ये दोनों ज्यादा आता है, बट हम सब पढ़ेंगे। डेथ ड्यू टू हंगर, भूखमरी से मर रहा है, स्टारवेशन, ये सब से मर रहा है, तो क्या क्या लगाएंगे? यस, आ जाओ। अगर कोई व्यक्ति, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा है ना, कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा है तो ऑफ लगाना, अगर किसी एक्सीडेंट में मर रहा है तो इन लगाना। ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट नहीं, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट, और बीमारी में डबल एफ नहीं, सिंगल वाला, और ज्यादा खा के भी मर जाते हैं, कोई एक्सटर्नल चीज से मर रहा है, बाहरी चीज से, घाव से, ओवर ईटिंग से फ्रॉम लगाना। हंगर और स्टारवेशन, हंगर और स्टारवेशन भी तो भूख और भूखमरी भी अंदर ही की चीज है, तो यहाँ भी ऑफ लगा। अभी और भी है, और भी, ओके, लिख लिया है, भूखमरी से ये सब है, अब कुछ यहाँ पे और भी होगा। यहाँ तक तो मैंने लिखवा दिया है, डेथ, और भी लिख लो। अब यहाँ पे लिखो, जो आपने 4-5 लिखा है ना, उसमें लिखो वहां पे डेथ ड्यू टू शर्मिंदगी, शेम से, दुख से कोई मर रहा है, लिखते जाइए वहां पे, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर एंड करेंगे। शेम, सॉरो, किसी व्यक्ति का डेथ ना दुख से हो रहा है, शर्मिंदगी से हो रहा है, तो वहां पे विथ लगाना, विथ, लिखते जाइए, लिखते जाइए, 4-5 जो भी लिखा है, ओके। फिर यहाँ पे लिखो डेथ ड्यू टू वायलेंस, वायलेंस में हो रहा है तो बाय लगाना, पहले इतना दूर लिखिए, बाय लगाना, वायलेंस के साथ बाय लिख के एक बार डन बोलिए, उसके बाद मैं पिछला वाला एग्जांपल भी लाती हूँ। कोरोना भी तो बीमारी है ना, ऑफ लगाना। कोरोना भी बीमारी है, खुश रहिए अमर, खुश रहिए। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज अ बीमारी, तो उसके साथ ऑफ लगाना, एक्सीडेंट के साथ इन लगाना, वुंड के साथ फ्रॉम लगाना, हंगर एंड ये सब के साथ, स्टारवेशन के साथ ऑफ लगा लेना। लिख लिया है? नेक्स्ट देखो, ग्रीफ, दुख से मर रहा है, शर्मिंदगी से मर रहा है, विथ। अगर कोई व्यक्ति हिंसा में मर रहा है ना, तो ही डाइड बाय वायलेंस। लेकिन अगर मैं हिंसा का कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई खास हिंसा का उदाहरण दे रही हूँ ना, हिंसा की उदाहरण, तो इन लगाना, ही डाइड इन द गुजरात राइट्स। वायलेंस में तो कोई भी हिंसा की घटना हो सकता है, और कभी कभी आप अपनी कंट्री के लिए भी मरते हैं, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। देखो, हाँ, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। मेड ऑफ का मतलब भी है कोई भी चीज किसी से बना हुआ, और मेड फ्रॉम का मतलब भी है कोई भी चीज किसी से बना हुआ। अगर मैं इजी लैंग्वेज से बोलूँ ना, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने फिजिकल चेंज पढ़ा होगा,
फिजिकल चेंज, जैसे जब बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है, फिर हम पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो ये सब फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब है रिवर्सिबल, मतलब हमें दोबारा वो प्रोडक्ट मिल जाता है। बट मेड फ्रॉम, क्या कर दिया, हाँ सही तो कर रही है, मेड फ्रॉम इज केमिकल चेंज। इसमें ना फिर से वो मटेरियल मिलता नहीं है। ओके, दूध से दही बना दिया तो ऐसा नहीं है कि फिर दही से आपको दूध मिल जाएगा, तो दिस इज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में आपको वो पदार्थ फिर से मिलता नहीं है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल। तो ये बेसिक मटेरियल, यस, मेड ऑफ जो हम तब लगाते हैं ना, व्हेन द बेसिक मटेरियल डजंट चेंज, वही रह जाता है। जैसे यहाँ पे एक टेबल रखा है और ये टेबल क्या से बना है, वुड से, और मैं टेबल को डिसमेंटल तोड़ूंगी भी तो मुझे वुड मिल जाएगा ना, वुड मिल जाएगा। सिंपली क्या है, तोड़ने पे भी तो वो वुड ही है, उस वुड को हमने शेप देके टेबल बनाया था। ये अलमीरा आयरन से बना हुआ है, तोड़ूंगी भी तो आयरन मिल जाएगा, फिर से मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, मेड ऑफ लगाना। बट मेड फ्रॉम में तो चेंज हो जाता है, दूध से दही बन जाना, वुड से पेपर बनना। केमिकल चेंज में मेड फ्रॉम और फिजिकल चेंज में मेड ऑफ। प्रीपोजिशन टाइम ले रहा है, कुछ मैं सोच रही हूँ ना कि रिकॉर्डेड वीडियोस भी डाल दूं। देखो, पेपर इज मेड, वुड से पेपर बना, ऐसा नहीं है कि फिर से पेपर तोड़ोगे तो वुड मिल ही जाएगा, फ्रॉम। अलमीरा आयरन से बना है, तोड़ोगे भी तो आयरन मिल जाएगा। दही से दूध से दही बना है, ऐसा नहीं है कि फिर वापस मिल जाएगा, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। आटा से गेहूं बना है, आटा से गेहूं बना है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको गेहूं से आटा, मतलब फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट। ओके, फिर ऐसा नहीं है कि आपको आटा से फिर गेहूं मिल जाएगा, पूरी तरह से वो चीज चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया तो फ्रॉम लगाना। ग्लास इज मेड फ्रॉम मेल्टेड सैंड, सैंड को मेल्ट करके ग्लास बना। भाई हाँ, एक चीज मुझे क्लियर कर देना था कि मुझे अपने एक बिहार के स्टूडेंट सत्तू लेकर आए थे, तो मैं कमेंट्स देख रही थी और मुझे कमेंट्स में हंसी भी आ रही थी। कमेंट्स में यस आई नो व्हाट एग्जैक्टली सत्तू इज, मुझे पता है कि सत्तू क्या होता है, ये गेहूं से बनता है। इतना गलत नॉलेज नहीं रखना है, ओके, इतना गलत नॉलेज नहीं रखना है। सत्तू गेहूं से नहीं बनता है, सत्तू चना से बनता है, ठीक है, सत्तू चना से बनता है, गेहूं से नहीं बनता। और दूसरे का कमेंट आया कि मैम इतनी ठंड में कोई सत्तू खाता है? हम सत्तू गर्मी में भी खा सकते हैं, हम ठंड में भी खा सकते हैं, लिट्टी चोखा पराठे में हम ठंड में खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं, हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं। सत्तू को नो डाउट हम पीते हैं गर्मी में, तो इतना ज़्यादा सत्तू को लेके मिसकंसेप्शन और गलत नॉलेज नहीं रखना है, ठीक है, हाँ, गलत नॉलेज नहीं रखना है। और कुछ तो पूछते हैं सत्तू होता क्या, गूगल करो। फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस चना, यू हैव टू रोस्ट इट, उसके बाद ग्राइंड करके वो सब करते हैं, देख लेना।